बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। लेसन नंबर 1 है। चैप्टर का अनुमान है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसमें पहला सवाल जो है वो है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। एटम जो हैं ये केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? ऐसी फोर्स जो दो एटमों को आपस में जोड़ती है उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड का मैंने जुड़ना, मसलन ये हाइड्रोजन दो एटम थे आपस में जुड़ के इन्होंने H2 बनाया। इसी तरह ये H2O वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं आपस में। Na और Cl दो एटम जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो दो एटमों को जोड़ती है, उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एटम जो हैं उनको क्या ज़रूरत है कि वो केमिकल बॉन्ड बनाएं। तो इससे पहले हम ये देखेंगे एटम्स दो किस्म के होते हैं, अनस्टेबल एटम्स और स्टेबल एटम्स। अनस्टेबल यानी जो अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, उनको लाजमन किसी न किसी के साथ जुड़ना पड़ता है तब वो वजूद बरकरार होता है। मसलन ये देखें, ये ऐसे एटम हैं जिनके आखिरी ऑर्बिट के अंदर, इसे वैलेंस शेल कहते हैं, आखिरी शेल के अंदर 2 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 से कम होंगे। मिसाल के तौर पर ये देखें, हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि इसके पास 2 से कम है। ठीक है जी। अब इसको ज़रूरत है कि ये 2 मुकम्मल करें। इसी तरह ये मैंने सोडियम की एक एग्जांपल दी है कि इसके पास जो है 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले ऑर्बिट में 2 होंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 1। अब इसके पास जो है यहाँ 2 से कम है। ठीक है जी। अगर ये इसमें से एक निकाल दे तो पीछे 8 रह जाएंगे। तो स्टेबल एटम्स वो एटम्स होते हैं जिनके आखिरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हों या 8 हों वैलेंस शेल के अंदर। अब हीलियम की मिसाल लेते हैं। हीलियम जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ही शेल में 2 आएंगे, ज़्यादा आ भी 2 सकते थे, तो आखिरी के अंदर 2 मौजूद हैं। आर्गॉन है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में फिर 8। तो आखिरी ऑर्बिट में, आखिरी शेल में 2 या 8 मुकम्मल हों तो ये स्टेबल होते हैं, ये अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। और जो अनस्टेबल होते हैं जिनमें 2 से कम या 8 से कम हों, तो उनको ज़रूरत होती है कि वो भी अपने ऑर्बिट मुकम्मल करें। वो ऑर्बिट इस तरह मुकम्मल होते हैं कि जब वो जिसके 2 के कम है वो 2 पूरे कर ले, जिसके 8 से कम है वो 8 पूरे कर ले। ठीक है जी। तो अनस्टेबल जो होते हैं इनकी ख्वाहिश होती है कि ये भी स्टेबल बन जाए, और ये जो स्टेबल हैं इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं। हीलियम, आर्गॉन, ये पूरा एक ग्रुप है, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। तो हर एटम की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन की तरतीब है वो नोबल गैसेस के मुताबिक हो जाए, यानी उनके आखिरी ऑर्बिट मुकम्मल हो जाए। अगर तो वो 2 इलेक्ट्रॉन का शेल जो है ये मुकम्मल करे तो इसे डुप्लेट रूल कहते हैं। अगर 8 वाला मुकम्मल करे इसे ऑक्टेट रूल, ऑक्टा 8 को कहते हैं, डुप्लेट 2 को कहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करे तो ये ऑक्टेट रूल होता है। या वो एटम जो है अपना डुप्लेट मुकम्मल करेगा, यानी आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करेगा, या ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, आखिरी शेल में 8 मुकम्मल करेगा। तो हर एटम की ये ख्वाहिश होती है अनस्टेबल एटम की कि वो स्टेबल हो जाए, तो अपने आखिरी ऑर्बिट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर ले। उस कोशिश के 3 तरीके हैं। या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ कर देगा, मिसाल के तौर पर जैसे ये सोडियम है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू था आखिरी शेल में, इसको अगर निकाल दे, एक लूज़ करे, पीछे 8 मुकम्मल हो जाएंगे। या जैसे हाइड्रोजन है, ये एक गेन कर लेगा एक, तो इसके 2 मुकम्मल हो जाएंगे। तो या तो वो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन को, या जो है वो गेन करेगा अपना आखिरी ऑर्बिट मुकम्मल करने के लिए। और तीसरी सूरत होती है वो शेयर कर सकता है। जैसे ये मैंने मिसाल दी है कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में था, और क्लोरीन के पास 2, 8, 10 और 17 7 है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे, इसके भी पीछे 8 रह जाएंगे। तो ये तो हो गया इनका मुकम्मल ट्रांसफ़र, यानी इसने लूज़ किया, इसने गेन किया, जो पहले बात हो रही थी। अब बात आ रही थी शेयरिंग की। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा कि उसके पास है ये 1 है। तो अब फिर क्या करते हैं, ये शेयर कर लेते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट इसके साथ है, ये ऑर्बिट इसके साथ है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इसका, दोनों ने शेयर कर लिया। ये इसके अंदर भी गिना जा रहा है, इसके अंदर भी गिना जा रहा है, H और H जो है ये आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरीके से अनस्टेबल एटम जो थे वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए या इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं, या इलेक्ट्रॉन देते हैं, या शेयर कर लेते हैं।
जिससे उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है, एक बॉन्ड बन जाता है जिसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और सवाल जो था कि वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी। अनस्टेबल एटम जो होते हैं वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, यानी अपने हर ऑर्बिट मुकम्मल करने के लिए जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन और भी है कि नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं। नोबल गैसेज जैसे हीलियम आर्गन का मैंने जिक्र किया, क्योंकि उनके वैलेंस शेल जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, उसमें या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 होंगे। उनको उनके पास और जगह नहीं होती किसी इलेक्ट्रॉन को रखने की या करने की, तो वो पहले ही स्टेबल हैं। वो ना तो इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे, ना लूज़ करेंगे, ना शेयर करेंगे, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है। इसी वजह से वो किसी चीज़ के साथ रिएक्टर, किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। इसलिए इनको हम कहते हैं ये नॉन रिएक्टिव हैं, ये रिएक्ट नहीं करते, बॉन्ड नहीं बनाते। तो ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बुक का इमेज दिखाऊंगा, जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं उतना हिसाब नहीं याद करना है।